अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद सुहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे समटाइम ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिनके पास मायूसी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और सैडनेस का क्या होता है कि एक बहुत बड़ा समंदर वो उठा के फिरे होते हैं। और अगर उनसे पूछे ना कि आपको क्या मसला है, आप परेशान क्यों हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे पास है क्या, जबकि उनके पास अच्छा एक वो बंदा जिसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो ये बातें करता अच्छा भी लगता है क्योंकि उसका ये होना बनता है। परेशान होना, सैड होना, मायूस होना, खास करके मायूस होना इन लोगों का बनता है क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको ये चीज़ ज़ेब देती है। अच्छा वो कहते हैं कि हमारे पास है क्या, तो मैं कहता हूँ कि यार जब आपकी बात सुनी तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि आपके पास कुछ भी नहीं है। जो इस्लाम की दौलत से महरूम है और फिर वो बड़ी दौलत में है तो उसके पास कुछ नहीं है, वो महरूम है। ये दौलत, ये सारा कुछ यहाँ की चीज़ें हैं ना, आगे जो नेक्स्ट वर्ड है आगे उसके अंदर तो ये नहीं चलेंगी ना। अब वो लोग ये बोलते हैं जो इस्लाम से खारिज हैं, इस्लाम से वाकिफ नहीं है, कि हम मायूस हैं, परेशान हैं, ये है वो है, सब चलता है उनका। अब एक बंदा मुसलमान हो के मैंने कहा जी हाँ जी जनाब मोहतरम आप परेशान क्यों हैं, तो वो कहते हैं मेरे पास है क्या। मैंने कहा कमाल हो गया, आपके पास है क्या, ओए आप ये बताओ कि आपके पास क्या नहीं है। वो कहता है मेरे पास क्या है। मैंने कहा आपका जिस्म सलामत है। कहता क्या करना है ऐसे जिस्म को। तो मैंने कहा अच्छा इसका मतलब है कि अब आपके पास अगर आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही तो अब आप पूरे जिस्म की वाट लगा देंगे। अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग को जनाब आपने सवालिया निशान लगा दिया कि हाँ मैंने इसको क्या करना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ आप फारग हैं, आपके पास वक्ती तौर पे मसरूफियत नहीं है तो कोई बात नहीं। कुछ हालात इस तरह के चल रहे हैं कि बेशुमार ऐसे लोग जो सारा दिन मसरूफ रहते थे वो भी फारग हैं किसी न किसी तरीके से। तो अब आपकी जो आप फारग हैं तो इसका मतलब है अब आप जो है ना वो परेशान होना शुरू कर दें या आप ऐसी ऐसी बातें शुरू कर दें कि मुझे जनाब मैंने सेहत को क्या करना है। जनाब मोहतरम अब आप ये बोलते हैं कि मेरे पास है कि, और मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास क्या नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनके पास सेहत नहीं है, यानी कि वो सेहत की नेमत से महरूम हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि उनकी सेहत होने के बावजूद क्या है, उनके हाथ खराब हैं। हाथ का जनाब क्रैपल, जिस्म का कोई ना कोई ऐसा हिस्सा जो है ना वो डैमेज है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पाकिस्तान नसीब नहीं हुआ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस्लाम नसीब नहीं हुआ। मुसलमान होना, फिर पाकिस्तान में होना, फिर पंजाब में होना, ये बड़े एजाज की बात है, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। आइए ब्लेसिंग गनवाता हूँ आपकी। आपकी सांस बगैर वेंटिलेटर के निकलती है, आप सांस बगैर वेंटिलेटर के ले रहे हैं, आपकी सेहत है, आप चलते फिरते हैं, आपको जनाब सहारा नहीं दिया जाता, आपको बैसाखियों की जरूरत नहीं है, आप पानी खुद पीते हैं, आप आंखों से देखते हैं, आप कानों से सुनते हैं, आपके हाथ काम करते हैं, आपका थंब काम करता है। जिस जिस्म का हाथ का 60% हिस्सा हम अपने इस अंगूठे से लेते हैं। तो अभी आप बोल रहे हैं कि मेरे पास है क्या। जनाब मोहतरम आपके पास सब कुछ है। आप देखिए अल्लाह करीम ने आपको मुसलमान बना दिया। मैं कहता हूं कि अगर आप इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू करें तो ये बात ही आपके लिए बहुत बड़ी साबित होगी क्या कि आपको मुसलमान बना दिया। भाई वो कुछ और भी पैदा कर सकता था, वो आपको किसी और मजहब में पैदा कर सकता था। आप इंसान तो बना दिया मालिक ने, वो कुछ और बना सकता था। कितनी और मखलूक है, लेकिन अल्लाह ने हमारा इंतखाब एक इंसान के तौर पे किया। ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इस पे भी मालिक का शुक्र बनता है। इस पे भी हम कह सकते हैं कि मालिक तेरा बेशुमार शुक्र है। और फिर इंसान बनाने के बाद मुसलमान बना दिया। ये मैं सल्यूट करता हूँ वो तमाम लोग जो पैदाइशी तौर पे मुसलमान हैं, और मैं उनकी तरफ से अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह करीम तुमने इनको मुसलमान पैदा किया। ये बड़े एजाज़ की बात है। मोहरें लगी हुई हैं मुसलमानों के पास। मुसलमानों को अल्लाह अगर मुसलमान बनाता है तो ये मालिक की चॉइस है। अगर कोई कुछ और बनता है तो ये मालिक की चॉइस है, वो जिसको जिस हाल में रखे। अब आप अपने इस हाल पे ही आ जाए ना कि मैं मुसलमान हूँ, तो ये भी बड़े क्रेडिट की बात है, ये भी बड़े सब्र और शुक्र करने वाली बात है। आप मुसलमान हैं। और अब इसके बाद आगे जनाब दूसरा उनका पॉइंट ये होता है कि अच्छा यार क्या इस्लाम को करना हो। मैंने कहा इस्लाम को छोड़ने के बगैर तुम्हारा चार ही नहीं है। कहाँ जाओगे इस्लाम को छोड़ के। बहुत बड़ी पनाहगाह है, अल्लाह ने पसंद किया इसको। वो भी पसंद किए थे जो इससे पहले थे, ये भी मालिक ने पसंद किया है क्योंकि अब ये है। लिहाजा मुसलमान होके परेशान होना कोई बात नहीं, मुसलमान हो के मायूस होना ये बहुत बड़ी बात है। ज़िंदगी है, बेशुमार ऐसे मामलात आएंगे, बेशुमार ऐसे वाक़यात इंसान के साथ होंगे। इंसान समझता है कि मैं जनाब ये फूलों की सेज से ऐसे गुजर जाऊँगा। ये फूलों की सेज ज़रूर है अगर इसको सेज बनाया जाए।
और ये कांटों का बिस्तर भी है तब जब हम इसको कांटे बनाते हैं। हमारा आज हमारे कल की पैदा की वजह बनता है। हमारी आज की मेहनत हमारे कल पे असरअंदाज होगी। देखिए, परेशान नहीं होना, हिम्मत करनी है, सब्र करनी है, जुर्रत का मुजाहरा करना है और जिंदगी की रुकावटों के सामने सीना तान के खड़े हो जाना है। आप बड़े हो, कायनात की सारी रुकावटें भी इकट्ठी होकर आपको तोड़ने के लिए, तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए आ जाएं तो नहीं कर सकती। जब तुम्हारे साथ मालिक की रहमत शामिल हाल होगी। तो मैं ये कहूँगा कि खुदारा मायूस नहीं होना। मायूस इंसान अगर मिले तो उससे दूर नहीं जाना, उसके करीब जाना है और जो अपना पॉजिटिविटी का जनाब असर है, ताकत है, पावर है, उसको उसके ऊपर डालिए और उसको क्या कीजिए कि अपनी पॉजिटिविटी से एक मस्बत सोच के इंसान बनाइए। मायूसी कुफर है, मायूसी गुनाह है, मायूसी के साथ और बहुत से ऐसे मामलात हैं जो इंसान की सुकून को तबाह करने का सबब बनते हैं। लिहाजा कोशिश कीजिए ऐसे लोगों के साथ अपने आप को अटैच रखिए जो मस्बत सोच के मालिक हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी के पेश नज़र मैंने मस्बत एक्टिविटी को प्रमोट करने की खातर, मस्बत माहौल को क्रिएट करने की खातर मेरे 3 से 4 ग्रुप्स चल रहे हैं RDO मिस्टर एम सोहेल के नाम पे। आप उनको ज्वाइन कीजिए, उनके अंदर आइए। आपको इंशाल्लाह जब भी मिलेगा, जो भी मिलेगा इस प्लेटफॉर्म से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। और हो सके तो हमारे इस ग्रुप के लिंक को आगे से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और जितने लोग मेरे ग्रुप का हिस्सा हैं, मैं सबका मशकूर हूं कि आपने उसको टाइम दिया, आप उसके अंदर आते हैं और उसके अंदर जो डेली बेसिस पे 2 क्लिप्स सेंड किए जाते हैं उनको भी ज़रूर वॉच कीजिए। और मैं अपनी टीम का मशकूर हूं जो मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। 8 से 10 लोग जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तावन कर रहे हैं और उनकी मेहनतें और उनकी ये काविशें हैं कि ये सिलसिला कहाँ से कहाँ जा रहा है। और इंशाअल्लाह मैं जहाँ पे भी हूँ मैं मस्बत एक्टिविटी को प्रमोट करूँगा। और वो तमाम लोग जो मस्बत एक्टिविटी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक लंबी टीम है। मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर पॉजिटिविटी माइंड के हज़ारों लोग हैं और आज ये उस सर्कल की मेहरबानी है कि मुझे भी मालिक ने पॉजिटिविटी अता की हुई है। लिहाजा हमारी संगत का हिस्सा बनिए। इंशाअल्लाह हम आपको पॉजिटिविटी सिखाएंगे और हम आपसे पॉजिटिविटी सीखेंगे भी। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।